सुना है मैंने कि कोई नाव उलट गई थी। एक व्यक्ति उस नाव में बच गया और वह एक निर्जन द्वीप पर जा लगा। दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह उसने प्रतीक्षा की कि जिस बड़ी दुनिया का वह निवासी था वहां से कोई उसे बचाने आ जाए। फिर महीने भी बीत गए और वर्ष भी बीतने लगे। फिर किसी को न आते देखकर वह धीरे धीरे प्रतीक्षा करना भूल गया। 5 वर्षों के बाद कोई जहाज वहां से गुजरा। उस एकांत निर्जन द्वीप पर उस आदमी को निकालने के लिए जहाज ने लोगों को उतारा, और जब उन आदमियों ने उस खो गए आदमी को चलने को कहा तो वह विचार में पड़ गया। उन लोगों ने कहा, क्या आप विचार कर रहे हैं चलना है या नहीं? तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ कुछ अखबार हो जो तुम्हारी दुनिया की खबर लाए हो तो मैं पिछले कुछ दिनों के अखबार देखना चाहता हूं। जब उसे अखबार दिया गया, उसने अखबार देखने के बाद कहा कि तुम अपनी दुनिया संभालो और अखबार भी, मैं जाने से इनकार करता हूं। बहुत हैरान हुए वो लोग। उनकी हैरानी स्वाभाविक थी, पर वह आदमी कहने लगा कि इन 5 वर्षों में मैंने जिस शांति, जिस मौन और जिस आनंद को अनुभव किया है वह मैंने पूरे जीवन के 50 वर्षों में भी तुम्हारी उस बड़ी दुनिया में कभी अनुभव नहीं किया था। और सौभाग्य और परमात्मा की अनुकंपा कि उस दिन तूफान में नाव पलट गई और मैं इस द्वीप पर आ लगा। यदि मैं इस द्वीप पर न आया होता तो शायद मुझे कभी पता न चलता कि आनंद क्या है, शांति क्या है। यदि मैं इस द्वीप पर न लगा होता तो शायद मुझे पता न चलता कि मैं किस बड़े पागलखाने में 50 वर्षों से जी रहा हूं। हम उस बड़े पागलखाने के हिस्से हैं। उसी में पैदा होते हैं, उसमें ही बड़े होते हैं और उसी में ही जीते हैं। और इसलिए कभी पता भी नहीं चल पाता कि जीवन में जो भी पाने योग्य है वह सभी हमारे हाथों से चूक गया है। और जिसे हम सुख कहते हैं और जिसे हम शांति कहते हैं उसका ना तो सुख से कोई संबंध है और न ही शांति से कोई संबंध है। और जिसे हम जीवन कहते हैं शायद वह मौत से किसी भी हालत में बेहतर नहीं है, लेकिन परिचय कठिन है। चारों ओर एक शोरगुल की दुनिया है, चारों ओर शब्दों का, शोरगुल का उपद्रवग्रस्त वातावरण है। उस सारे वातावरण में हम वे रास्ते भी भूल जाते हैं जो भीतर मौन और शांति में ले जा सकते हैं। इस देश में और इस देश के बाहर भी कुछ लोगों ने अपने भीतर एकांत द्वीप की खोज कर ली है। न तो यह संभव है कि सभी की नावें डूब जाएं, न यह संभव है कि इतने तूफान उठे, और न ही संभव है कि इतने निर्जन द्वीप मिल जाएं जहां सारे लोग शांति और मौन का अनुभव कर सके। लेकिन फिर भी यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर उस निर्जन द्वीप को खोज ले। ध्यान अपने भीतर उस निर्जन द्वीप को खोजने का मार्ग है। यह भी समझ लेने जैसा है, दुनिया में सारे धर्मों में विवाद है, सिर्फ एक बात के संबंध में विवाद नहीं है, और वह बात है ध्यान। मुसलमान कुछ और सोचते हैं, हिंदू कुछ और सोचते हैं, ईसाई कुछ और सोचते हैं, पारसी कुछ और सोचते हैं, बुद्ध कुछ और। उन सब के सिद्धांत बहुत भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक बात के संबंध में इस पृथ्वी पर कोई भेद नहीं है, और वह यह कि जीवन के आनंद का मार्ग ध्यान से होकर जाता है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।